बढ़िया पर बढ़िया जो है गोरस, दूध, दही, मक्खन, घी रख करके कंस को देने के लिए मथुरा चले गए। अब भाई जिसके पास जो व्यवस्था है वही तो उपहार में मिलेगा। अब वो तो गोधन वाले हैं, उनके तो गाय ही उनका धन है। अब गोरस ही उनका मेन धन है, वही लेकर के वो चले गए मथुरा। वो है नहीं इधर, लेकिन उत्सव मनाया जा रहा है। तमाम गोपी ग्वालिनियां जो है नंद बाबा के दरवाजे पे। एक गोपी की दृष्टि पड़ गई पूतना के ऊपर। वो आई, अरे बहना तुम कहां से आई हो, तुम कहां से आई हो? तुमको तो ब्रज में मैंने कभी देखा नहीं, कभी इधर आते जाते कभी, क्योंकि मैं भी तो घूमती रहती हूँ। दही बेचने का काम मेरा है, गांव गांव घूमती हूँ, दही बेचती हूँ, लेकिन हमें तो कभी तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। तुम कहां से आई हो? पूतना ने कहा, बहना तुम मुझे कहां से देखोगी, मैं बहुत दूर से आई हूँ और दूर की रिश्तेदार हूँ यशोदा मैया की। यशोदा मैया की ननद जहां पे आई ना, उनके ननद की जेठानी की बिटिया की ननद की बिटिया की ननद की बिटिया हूं। लेकिन जब मैंने सुना कि 75 साल की अवस्था में यशोदा रानी को लाला हुआ है, तो इस खुशी से आत्मविभोर हो गई। मैंने अपने आप को रोकने का प्रयास किया कि इतनी दूर कैसे जाऊं, लेकिन रोक नहीं पाई। हमारे प्रेम में मैं दर्शनों के लिए चली आई। गोपी ने कहा, बहना बहुत खुशी की बात है। अब कोई कह दे न पहचानते हो और भागवत कथा चल रही है या उस दिन भंडारा चल रहा है और यही गाड़ी रोके और सीधे आकर के यहाँ बैठ जाए, कथा सुनने लगे अथवा भंडारे में प्रसाद लेने लगे, और आप पूछो भैया आप कहाँ से आए, आपको हमने देखा नहीं, क्योंकि जितने नात रिश्तेदार जितने लोग कार्ड दिया सबको पहचानते हैं, आपको नहीं पहचानते हो। कहेगा भैया हम इधर से जा रहे थे और सोचा कि भागवत भगवान का भंडारा है और मंदिर पर इटिहवा समय मैया का स्थान देखा और भंडारा देखा, तो हमने कहा हम भी प्रसाद ले लें, तो आप कितना प्रसन्न होंगे? बहुत प्रसन्न होंगे। अरे वाह, जिनको निमंत्रण लिया उनका तो अधिकार क्षेत्र है, लेकिन कोई अतिथि आ गया तो अतिथि को हम भगवान के स्वरूप मानते, अतिथि देवो भव। हमारा शास्त्र क्या कहता है, जो तिथि दे के आए वो मेहमान है। मेहमान शब्द का अर्थ जानते हो, महिमावान है ना, क्योंकि बुलाया आपने तो अपनी महिमा के साथ वो आया है। क्योंकि अगर वो कुछ योग्य है, कुछ आपके संपर्क में है, कोई रिश्ता है, कोई न कोई समानता है, उसी कारण बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे, चाहे एक गांव का वासी हो। कोई न कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई समानता नहीं है, तो आप उसको बुलाएंगे नहीं। तो वो आया है तो वो मेहमान है, महिमावान है, दरवाजे पे आया है। लेकिन जो बिना तिथि के आ जाए वो अतिथि, बिना बताए कोई